राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीरियड टाइम के बाद जो है ना आपको किस तरह से अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए, या फिर सूतक के बाद भी जो है ना किस तरह से जो है ना मंदिर में पूजा की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इन बर्तनों को जो है ना साफ़ कर लूँगी। जितने भी मेरे पूजा के बर्तन हैं सभी को मैं यहाँ पर साफ़ करूँगी, क्योंकि हेरम करता है तो इतने अच्छे से जो है ना नहीं कर पाता। तो देखिए, मैं सारे बर्तनों को यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद जो है ना मैं अपने भगवान को उठाती हूँ। रात में हीरम ने जो है ना भगवान को यहाँ पर सुला दिया था। तो देखिए, इस तरह से जो है ना हमारे भगवान सोते हैं। मच्छरदानी लगी है, गद्दा लगा है, ऊपर से जो है ना शॉल उन्हें उड़ा देते हैं। मोटी वाली शॉल है ये। चार भागों में जो है ना इसको तह करके जो है ना इस तरह से उड़ाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। इसके बाद सबसे पहले मैं घंटी बजाती हूँ, ताली बजाती हूँ। उसके बाद देखिए मैं भगवान को उठाती हूँ। तो इस तरह से देखिए भगवान को हम उठा देंगे। उठाने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। हीरम रहता है तो वो अपने हिसाब से करता है, जैसा जैसा मैं उसको बताती जाती हूँ वैसे वैसे वो कर लेता है, लेकिन प्रॉपरली जो तरीका होता है ना उस तरह से नहीं कर पाता। तो मैं जो है ना 7वें दिन जो है ना पूजा करती हूँ घर के मंदिर में पीरियड टाइम के बाद। और सूतक के बाद जो है ना 14वें दिन अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ हो गया है, तो सूतक रहता है घर में, तो 14वें वाले दिन जो है ना पूजा की जाती है। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले जाएंगे हम तुलसी तोड़ने। तुलसी तो आप सबको पता है बुधवार और रविवार को नहीं तोड़ी जाती, बाकी दिन जो है ना आप तुलसी को तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन भी जो है ना तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी कभी जो है ना नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से जो है ना मोड़ कर जो है ना उसको तोड़ना चाहिए। और जो मंजरी वाली तुलसी है ना, इनको आप ज़रूर तोड़ लें। तुलसी माता की जो मंजरी तोड़ने से कहा जाता है कि तुलसी मैया का जो भार होता है वो उन पर से उतर जाता है, इसीलिए जो है ना तुलसी मैया की मंजरी आप ध्यान से तोड़ लें। मैं भी डेली जो है ना इस तरह तक ये छोटी सी कटोरी है, इसको भरकर जो है ना डेली तोड़ती हूँ। और इस तरह से जो सबसे पहले जो है ना मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद जो है ना मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर दूध गर्म कर लिया है, दूध में थोड़ी सी चीनी मिला दी है। चलिए ठाकुर जी को लगाएंगे इसका भोग। और इन जब पीरियड टाइम के समय जो है ना हीरम के ऊपर ही जो है ना ठाकुर जी की सेवा आश्रित होती है, तो ये मजबूरी वाली सेवा हो जाती है, क्योंकि हीरम देखिए छोटा बच्चा है, इतना प्रॉपरली ना नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई भी रहती है, इतना बच्चों को जो है ना वक्त नहीं मिल पाता। तो जितना जो उस पर हो पाता है वो कर देता है। जैसे कभी मिश्री का भोग लगा दिया, कभी ड्राई फ्रूट का, तो जैसा हो जाए वैसे वो कर लेता है। तो यहाँ पर जो है ना 7वें दिन से जो है ना मेरी पूजा स्टार्ट हो जाती है पीरियड टाइम के बाद। तो आज मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ पर भोग लगाऊंगी दूध का। और मेरे ठाकुर जी के चेहरे की मुस्कान देखिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनको दूध दिखाई देता है, मक्खन दिखाई देता है। और हाँ, एक बात विशेष मैं आपको बताना चाहूँगी, पीरियड टाइम के बाद आप सिर धो रहे हैं 7वें दिन, तो दिन देखकर धोएं। जो कड़क वाले बार होते हैं उस दिन जो है ना सिर नहीं धोया जाता, एकादशी वाले दिन सिर नहीं धोया जाता है। तो इसका एक विस्तृत वीडियो हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी सेपरेट। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर दूध का भोग लगा दिया है। दूध हिरम पी लेता है या चाय वगैरह बना लेते हैं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर कांसे की थाली लगाई है। आज जो है ना विशेष तरह से मंदिर की मैं पूजा करूँगी, एक मंदिर की पूरी डीप क्लीनिंग होगी 7वें दिन। देखिए हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो है ना घर में छियाछूत तो हो ही जाती है, चीज़ें ना चाहते हुए भी जो है ना छिप जाती हैं, क्योंकि ये हमारा ग्रस्त जीवन है, ऐसा होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे कि हीरम जो है ना भगवान की पूजा करता है, और कई बार जो है ना बच्चा जो है ना माँ के पास आता ही आता है, तो उसके कपड़े जो है ना कई बार मुझसे छिप जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन ना चाहते हुए ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि हम कितना भी दूर रहे फिर भी एक दूसरे से देखिए संपर्क में तो आ ही जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना 7वें दिन मैं भगवान को विशेष स्नान कराती हूँ, और जो है ना मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। और जितने भी उनके कपड़े हैं सारे कपड़े जो है ना धोए जाते हैं। वैसे भगवान के कपड़े मैं कभी नहीं धोती, लेकिन पीरियड टाइम के बाद यानी सूतक के बाद या पीरियड टाइम के बाद जो है ना उनके कपड़े मैं ज़रूर धोती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने भगवान को विराजमान कर लिया है। और हो सके, अभी तो देखिए सर्दियाँ चल रही हैं, तो मैं अभी ठाकुर जी को जो है ना पंचामृत से स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि पंचामृत जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उसमें दही मिला होता है। वैसे हमेशा जैसे गर्मियाँ होती है ना, तो गर्मियों में जो है ना मैं उनको पंचामृत से स्नान करा देती हूँ। लेकिन आज क्या करूँगी, मैंने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसमें मैं गंगा जल ज़रूर मिलाऊंगी। गंगा जल से जो है ना आज मैं भगवान को स्नान कराऊंगी। तो देखिए सभी भगवानों को मैंने कांसे की थाली में विराजमान कर लिया है, और अब चलिए भगवान को हम स्नान कराते हैं।
और चल रही हैं देखिए अभी सर्दियाँ, तो सर्दियों में जो है ना आप ठाकुर जी की मालिश ज़रूर किया करें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जो है ना बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ठाकुर जी की मालिश कर ली है। इसके बाद जो है ना गंगा जल से मैं यहाँ पर ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथों से जो है ना स्नान करा रही हूँ। और अभी सर्दियों का टाइम है तो और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं लगाती हूँ। वैसे आप चंदन पाउडर लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना लगाई जाती हैं भगवान के ऊपर, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो देखिए आप देख ही सकते हैं, गंगा जल उनके ऊपर डलते ही जो है ना उनके अंदर एक अलग सी चमक और मुस्कुराहट आ जाती है। और हाँ, सर्दियों में ध्यान से आप भगवान को सिर्फ गर्म पानी से नहलाएं, ठंडे से उनको ना नहलाएं। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि भगवान की पूजा जो है ना भाव की पूजा है। आप जैसा भाव अपने मन में रखते हैं वैसे ही आपको भगवान के लिए रखना है, तो आपकी पूजा जो है ना सफल हो जाती है। यहाँ पर देखिए नर्मदेश्वर को भी आज मैंने ही स्नान कराया है, क्योंकि हिरम जो है ना अब स्कूल जाने लगा है, तो मैं ही जो है ना शालिग्राम भगवान को नर्मदेश्वर को स्नान कराती हूँ। और पंडित जी तो आप सबको पता ही है कि घर से बाहर रहते हैं, और नर्मदेश्वर को और शालिग्राम भगवान को कभी भी बिना स्नान कराए घर में नहीं रखा जाता। आप सबके साथ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ कि शालिग्राम भगवान और नर्मदेश्वर भगवान को जो है ना औरतें स्नान नहीं कराती, लेकिन मजबूरी है, बिना स्नान कराए जो है ना भगवान को नहीं रखा जाता अपने घर में, इसलिए मैं स्नान करा देती हूँ। तो काफ़ी लोगों के मन में जो संकोचात थी ना, मुझसे पूछते थे दी स्नान करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, मजबूरी है तो आप करवा सकते हैं, तो अपनी स्थिति के अनुसार जो है ना आप देख लें। तो यहाँ पर सभी भगवानों को मैंने स्नान करा दिया है, इत्र से सबकी मालिश कर दी है, सब तो देखिए आज जो है ना कान्हा जी को पहनाई है मैंने नई वाली ड्रेस। ये कान्हा जी की जो है ना नई ड्रेस है, इसे मैं कहाँ से लेकर आई ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो इसका जो है ना प्रॉपर वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये पोशाक जो है ना मैं लेकर आई थी वृंदावन से, 40 रुपये या 50 रुपये की है। देखिए ध्यान भूल जाती हूँ रेट के बारे में, हाल ही मैंने वीडियो बनाया था, आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें पजामा है, टोपी है और इस तरह से देखिए जैकेट है। आज तो मेरे कान्हा जी जो है ना गजब ढा रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और देखिए उन्हें सबसे पहले जो है ना मैं कान्हा जी को तैयार कर देती हूँ, इसके बाद जो है ना मैं बाकी भगवानों को तैयार करती हूँ। तो देखिए राधा कृष्ण सभी को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है, सभी को देखिए आईना दिखा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मेरी पूजा होती है। पूजा करने के बाद जो है ना मैं अब करूँगी मंदिर को साफ, क्योंकि मंदिर में भी जो है ना हमें डीप क्लीनिंग करनी है। और देखिए आज तो हमारे सभी भगवान जो है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, और अब आज जो है ना सभी भगवानों के स्वेटर जो है ना धुलने जाएंगे। इसीलिए जो है ना मैंने किसी भी भगवान को स्वेटर नहीं पहनाया है, सिर्फ बाल गोपाल को जो है ना मैंने स्वेटर पहनाया। तो चलिए अब करते हैं हम मंदिर की डीप क्लीनिंग। मंदिर में जितने भी कपड़े बिछे हुए हैं सारे कपड़े मैं धोऊंगी, सारी तस्वीरों को जो है ना गंगा जल से मैं अच्छे से साफ़ करूंगी। ऐसा नहीं है कि गंगा जल में डुबोऊंगी, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ना सारी तस्वीरों को अच्छे से पोंछ दूंगी। चुनरी भी जो है ना माता रानी पे चढ़ी है, इसको भी चेंज करूंगी, दूसरी चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना, और जो सामान धोने का है उसको मैं धो देती हूँ, और जो पोंछने का है उसको मैं पोंछ देती हूँ। सारे मंदिर को जो है ना गंगा जल से जो है ना गीले कपड़े से सारे मंदिर को मैंने पोंछ लिया है। और देखिए मेरा मंदिर देखिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपर का खाना जो है ना सिंहासन है उसको मैंने अच्छे साफ़ कर दिया। अभी नीचे जो है ना कपड़ा बिछाना बाकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान को विराजमान कर दूंगी। और ये फूल बंगला भी मैं वृंदावन से लेकर आई थी, इसका रेट अब मुझे याद नहीं है, आप वीडियो देख लेना, हो सकेगा तो नीचे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, ये सिंहासन भी जो है ना मैं वृंदावन से ही लेकर आई थी। अब ये कितने का लेकर आई, शायद 120 रुपये का लेकर आई थी। तो इन पर जो है ना मैंने आज अपनी ठाकुर जी विराजमान कर दिए हैं। और देखिए पीला येलो कलर जो है ना हमारे ठाकुर जी का फेवरेट कलर है, तो आज जो है ना मैंने येलो कलर बिछा दिया है। इस तरह से जो है ना सूतक के बाद पीरियड टाइम के बाद जो है ना मैं घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। अब चलिए करते हैं आरती की तैयारी। और सबसे पहले जो है ना भगवान को
नहलाने के बाद जो है ना भोग लगाया जाता है। हमें भी जो है ना नहाने के बाद बड़ी तेज़ों से जो है ना भूख लगती है। मुझे तो भाई बहुत तेज़ों से भूख लगती है नहाने के बाद। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को लगाएंगे मिश्री का भोग, और यहाँ पर सभी भोग में और जल में जो है ना मैं यहाँ पर तुलसी मिला दूंगी। भगवान शालिग्राम पर भी जो है ना आप तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। मंजरी सहित तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए भगवान शालिग्राम पर। तो यहाँ पर देखिए भगवान शालिग्राम पर भी मैंने मंजरी सहित तुलसी चढ़ा दी है। तो इस तरह से देखिए हमारे घर में मंदिर में पूजा होती है। और हाँ, कान्हा जी के पास भी तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें जो है ना तुलसी जी अति प्रिय हैं, तो तुलसी को अपने सिर पर बिठा के रखते हैं, इसलिए तुलसी चढ़ाना आप बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से देखिए पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग इस बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि दी किस तरह से पूजा की जाती है सूतक के बाद, पीरियड टाइम के बाद। तो देखिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ध्यान क्यों रखा जाता है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। आरती करने के बाद जो है ना मैं उतारूंगी अपने कान्हा जी की नज़र। आज तो देखिए मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सबको अच्छे लगे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद देखिए मैं वृंदावन से लेकर आई थी चमर। अभी तक जो है ना मैंने नहीं रखा था पूजा में, और आज जो है ना मैं यहाँ पर पूजा में भी रख रही हूँ। इस तरह से देखिए चमर जो है ना डुलाया जाता है। राजा महाराजाओं के भी जो है ना आसपास इस तरह से देखिए चमर डुलाया जाता है। डुलाना ही इसको बोला जाता है, और हमारे यहाँ तो देखिए इसी तरह से बोला जाता है। इसके बाद जो है ना तुलसी की माला भी जो है ना मैं कान्हा जी के लिए लेकर आई थी। तो आज तो जो है ना मैंने उन्हें अलग तरह से माला पहना दी है। कल जो है ना इस तरह की तुलसी की माला पहनाऊंगी। उसके बाद जो है ना पूजा के फूल जो है ना नीचे इस तरह से जो है ना थोड़ा बहुत सामान जो है ना फैल जाता है, तो झाड़ू से नहीं लगाया जाता। इस तरह से जो है ना कपड़े से मैं सारा सामान इस तरह से पहुँच देती हूँ, और ये सारा सामान जो है ना सिरने के लिए जाएगा। और उसके बाद जो है ना मैं सारे कपड़े धोऊंगी पूजा के, जितने भी मेरे पूजा के मंदिर में जो है ना जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े मैं यहाँ पर धो के डाल दूंगी। इस तरह से जो है ना सूतक के बाद हमारे घर में पूजा की जाती है। पीरियड टाइम के बाद भी जो है ना इस तरह से पूजा की जाती है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे।